students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had started exercise 5.5 and we had completed question 1 to 6. And it is about logarithmic derivatives, logarithmic differentiation. ठीक है, तो आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि हम लॉगरिथम का कब यूज करते हैं, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव कब करते हैं, डिफरेंशिएशन कब करते हैं। तो जब भी हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी ना अप्लाई कर सके, और जब फंक्शन के ऊपर पावर में क्या हो फंक्शन, ठीक है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है log x के ऊपर x, तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 7, what we have given, log x raised to x plus x raised to log x। मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि जब भी हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो एंड बीच में प्लस और माइनस का सिंबल हो, तो हम दोनों फंक्शंस को क्या अलग अलग सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, लेट u इज इक्वल टू log x raised to x and v is equal to x raised to log x, बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है कि जहां पे हम log m प्लस log n कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग सपोज करके दोनों का अलग अलग से डिफरेंशिएशन लेके फिर लास्ट में दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले u के लिए करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू क्या है, log x raised to x प्लस x log x। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, बिकॉज y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं y इज इक्वल टू u प्लस v। तो अगर हम इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, du बाई dx फाइंड करना। तो यहाँ पे ले लेते हैं u इज इक्वल टू क्या था, log x रेज टू x। नाउ यहाँ पे लॉगरिथमिक के ऊपर क्या है, वेरिएबल c। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, log x के ऊपर x होना एंड log x के ऊपर x होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर x के ऊपर x पावर में हो तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, बट पूरे लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर पावर में हो तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में नहीं ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट्स आपको माइंड में रखनी है, ठीक है, ताकि आप कोई मिस्टेक्स ना कर दो। नाउ सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, तो क्या होगा, log u इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू x। नाउ वी नो दैट यहाँ पे लॉगरिथमिक अलग फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, फंक्शन के ऊपर पावर, तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू log ऑफ log x, यहाँ पे क्या होगा, log u। एंड मैंने बोला था कि जब भी लॉगरिथमिक की सारी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर ले देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे सो इट बिकम क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन u इंटू du बाई dx। ठीक है, क्योंकि log u का क्या होगा, 1 अपॉन u इंटू u का आगे करेंगे तो du बाई dx। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। इसे हम मान लेंगे u, इसे मान लेंगे v, तो u एज इट इज इंटू d बाई dx ऑफ log x प्लस log ऑफ log x as it is d by dx of x। Got it? Now 1 upon u du by dx डिफरेंशिएशन करते हैं तो x as it is
नाउ लॉग ऑफ एक्स का क्या होगा 1/x, बट x की जगह पे क्या है log x, तो हमें d बाई डी एक्स ऑफ log x का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल, प्लस यहाँ पे log ऑफ log x एज इट इज इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x, वो क्या हो जाएगा 1, सो 1/u du बाई डी एक्स क्या होगा x इंटू 1/log x, एंड log x का क्या होगा 1/x प्लस log ऑफ log x। गॉट इट। नाउ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u जाएगा मल्टीप्लीकेशन में x इंटू 1 लिखो ना लिखो चलता है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं log x, x log x दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस log ऑफ log x। नाउ ये x कट, ठीक है। तो आगे क्या होगा du बाई डी एक्स, यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे तो u की जगह पे क्या था, चलिए देख लेते हैं। u की जगह पे था log x रेज टू x, तो यहाँ पे लिख लेंगे log x रेज टू x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। तो ये हमें सिर्फ अभी क्या मिला du बाई डी एक्स, अभी और हमें क्या फाइंड करना है dv बाई डी एक्स भी फाइंड करना है, एंड देन दोनों को ऐड करवाना है, ठीक है। मेथड सब में सेम ही है, सिर्फ अलग अलग हमें क्या करना है, कैलकुलेशन अलग अलग है, डिफरेंशिएशन अलग अलग है। बाकी आगे के क्वेश्चन में जो भी हमने अप्लाई किया है वो सेम चीजें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। नाउ सी v का कर लेते हैं यहाँ पे साइड में ही। तो देखिए v इज इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख लेते हैं v इज इक्वल टू क्या था x रेज टू log x। नाउ वेरिएबल के ऊपर फंक्शन, तो ऐसा कोई भी हमारे पास इक्वेशन नहीं है डिफरेंशिएशन में कि डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते, तो आपको पता है कि क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, तो क्या होगा log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log x, सो इट बिकम log v, एंड log अप्लाई होगा तो पावर आगे आ जाएगा, सो इट बिकम log x इनटू log x। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख ले ताकि पता चले, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log v इज इक्वल टू log x का स्क्वायर। नाउ आपको पता है कि आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे log v का क्या हो जाएगा 1/v, एंड v का अगेन करेंगे सो इट बिकम dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा ये 2 आगे आ जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स एज इट इज, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, बट x की जगह पे क्या है d बाई डी लॉग एक्स है, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फिर से करना पड़ेगा। नाउ dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v जाएगा डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा 2 log x इनटू log x का होगा 1/x। नाउ v की वैल्यू क्या है dv बाई डी एक्स x रेज टू log x, तो v की वैल्यू पुट अप करेंगे सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू log x इनटू 2 log x अपॉन x। सो हमारे पास du बाई dv भी है, du बाई dx भी है, dv बाई dx भी है। नाउ वी कैन पुट वैल्यू इन dy बाई dx, इक्वेशन 1 जो हमने बनाया था वो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या था du बाई dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x रेज टू x इंटू 1 log x प्लस log x प्लस x रेज टू log x इंटू 2 log x। ठीक है। और अगर हमें इसे लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए log x के ऊपर क्या पावर है, इसे 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये log x हम अंदर दे के भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ तक भी रखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x रेज टू log x, यहाँ पे देखो कुछ भी पावर नहीं है, दैट मीन्स 1, तो log x माइनस 1 इंटू 2 रेज टू log x, क्योंकि आपको पता है कि जब भी बेस सेम हो एंड बीच में डिवीजन का रिलेशन हो तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। और x के ऊपर यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो हम 1 बोल सकते हैं, तो log x माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों में से कोई भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स रेज टू एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अगेन यहाँ पे फंक्शन के ऊपर वेरिएबल, फंक्शन के ऊपर क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको पता है इसे हम u मानेंगे, इसे हम v मानेंगे, और दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन x रेज टू x प्लस साइन इनवर्स रूट x। नाउ u इज इक्वल टू sin x raised to x and v is equal to sin inverse रूट x। अभी आपको पता है तो y is equal to क्या होगा, u plus v, यहाँ पे लिख लेते हैं। so y is equal to u plus v। now differentiate with respect to x, so it become dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। give equation number 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ वी नो दैट कि हमें क्या फाइंड करना है, du by dx फाइंड करना है, dv by dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले u फाइंड कर लेते हैं, du by dx। तो u इज इक्वल टू क्या था, sin x रेज टू x। फंक्शन के ऊपर वेरिएबल, तो आपको पता है लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। so it become log u is equal to log of sin x रेज टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log u एज इट इज, ये x पावर में से मल्टीप्लीकेशन में, सो x इंटू लॉग ऑफ साइन x। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर ली, अभी क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log u is equal to d by dx of x into log of sin x। तो यहाँ पे दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे हम a और b मान लेते हैं, a इंटू b। तो आपको पता है प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है, सबसे पहले यहाँ पे log u का क्या होगा, 1/u एंड u का अगेन करेंगे, सो du by dx। नाउ प्रोडक्ट रूल में x एज इट इज इंटू d by dx of log of sin x plus log of sin x as it is d by dx of x। so 1/u into du by dx is equal to x into log of sin x का क्या होगा, इसे x मान लो, तो log x का क्या होता है, 1/x, x की जगह पे क्या है sin x into d by dx of sin x का अगेन करना पड़ेगा, प्लस log of sin x as it is into d by dx of x, it become 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/u into du by dx is equal to x।
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू वन. Now we know that cos x upon sin x क्या होगा, cot x. तो देखिए यहाँ पे सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स. क्या किया मैंने, ये u को डिवीजन में से मल्टीप्लीकेशन में, x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स. नाउ देखेंगे कि u की वैल्यू क्या थी, x इंटू कॉट एक्स. तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या थी, x रेज टू, आई थिंक x रेज टू साइन x देख लेते हैं, साइन x रेज टू x, u की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे. तो क्या होगा, साइन x रेज टू x इंटू x इंटू कॉट x प्लस लॉग ऑफ साइन x. एक चीज मिल गई du बाई डी एक्स. अभी क्या फाइंड करना है, dv बाई डी एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सभी के सभी सिंपल है बट थोड़े से लेंथी है. ठीक है, बाकी सब में हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, चेन रूल एंड लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज. नाउ u का हो गया, अभी v का कर लेते हैं साइड में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो v इज इक्वल टू क्या था देख लेते हैं. चलिए v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स. बट अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो साइन इनवर्स एक्स की हमारे पास डायरेक्टली आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इट बिकम dv बाई डी एक्स. डायरेक्टली क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स. ठीक है, साइन इनवर्स d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स. तो dv बाई डी एक्स, वी नो दैट कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे x की जगह पे क्या है, रूट x. तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स की आइडेंटिटी रखेंगे 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे x की जगह पे क्या है, रूट x. ठीक है, एंड d बाई डी एक्स ऑफ रूट x का अगेन होगा चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x की जगह पे क्या है, रूट x. तो इसका अगेन हमें करना पड़ेगा. सो 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो इट बिकम x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स की आइडेंटिटी क्या है, 1 अपॉन टू रूट एक्स. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन टू रूट एक्स. नाउ दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लीकेशन होगा. तो वन वन सा वन, यहाँ पे लिख लो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन वन सा वन अपॉन टू, बाहर की साइड स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर. तो x इंटू वन माइनस एक्स लिख सकते हैं हम. ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर. तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं कैसे, रूट टू इंटू रूट थ्री. तो हम क्या करते हैं, टू मल्टीप्लाई थ्री रूट सिक्स. तो वैसे यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स इंटू वन माइनस एक्स. सो वन अपॉन टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्या मिला, dv बाई डी एक्स. नाउ दोनों की वैल्यू पुट अप करते हैं dy बाई डी एक्स में. सो वी गॉट आवर फाइनल आंसर. तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, दैट मीन्स साइन x रेज टू x इंटू x इंटू कॉट x प्लस लॉग ऑफ साइन x प्लस dv बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर. एंड इट इज अवर फाइनल आंसर. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ क्वेश्चन नंबर 9.
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, वेरिएबल के ऊपर फंक्शन, तो यहाँ पे भी लॉगरिथम अप्लाई होगा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो यहाँ पे भी लॉगरिथम अप्लाई होगा। तो आपको पता है कि जब भी ऐसे दो फंक्शंस हो, लॉगरिथम अप्लाई हो, तो हम क्या कर लेते हैं, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो दोनों को अलग अलग सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू x रेज टू साइन x प्लस साइन x रेज टू cos x। नाउ u is equal to x raised to sin x and v is equal to sin x raised to cos x। so ये क्या हो जाएगा, y is equal to u plus v। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so it become dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, du by dx एंड देन dv by dx। नाउ वी नो दैट u इज इक्वल टू क्या है, x रेज टू sin x, वेरिएबल के ऊपर फंक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। सो ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू sin x। ठीक है, तो यहाँ पे log u एज इट इज, ये sin x मल्टीप्लीकेशन में, तो इट बिकम sin x इंटू log x। नाउ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर ली, अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log u का 1 upon u into du by dx is equal to d by dx of क्या होगा, sin x into log x। दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। ठीक है, एंड अभी तो आपको प्रोडक्ट रूल इजीली समझ में आने लगा है। तो 1 अपॉन u into du by dx is equal to sin x as it is d by dx of log x plus log x as it is d by dx of sin x। now 1 upon u into du by dx is equal to क्या होगा, sin x एंड log x का 1 upon x into 1 upon x plus log x as it is एंड sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो 1 upon u into du by dx is equal to क्या लिख सकते हैं हम, sin x upon x plus log x into cos x। now du by dx is equal to u into sin x upon x plus log x into cos x। so क्या हो जाएगा, u की वैल्यू देख लेते हैं क्या थी, एंड देन वी विल पुट इन इक्वेशन। u इज इक्वल टू क्या था, x रेज टू sin x। तो यहाँ पे क्या होगा, du by dx is equal to x raised to sin x upon sin x upon x plus log x into cos x। ये हमें मिली एक वैल्यू du by dx की, और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये x को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पूरे के नीचे में एलसीएम लेके डिवाइड में x लिख सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसे रखा तो भी चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ u के बाद v फाइंड कर लेते हैं, तो देखते हैं v में क्या था, v इज इक्वल टू क्या था, sin x रेज टू cos x। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन, दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। सो क्या होगा, log v इज इक्वल टू
log of sin x रेज टू cos x। तो यहाँ पे क्या होगा, log v एज इट इज cos x इंटू log ऑफ sin x, क्योंकि पावर आगे मल्टीप्लीकेशन में। नाउ log की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर ली, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू log ऑफ sin x। नाउ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, 1/v log v का 1/v इंटू dv बाई dx। यहाँ पे cos x एज इट इज d बाई dx ऑफ log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x एज इट इज d बाई dx ऑफ cos x। ठीक है, तो यहाँ पे 1/v इंटू dv बाई dx क्या होगा, cos x एज इट इज log ऑफ sin x का 1/sin x, क्योंकि log x का 1/x इंटू sin x का अगेन करना पड़ेगा d बाई dx ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x एज इट इज एंड cos x का होगा माइनस sin x। सो 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू cos x इंटू sin x का क्या होगा, cos x अपॉन sin x प्लस log ऑफ sin x इंटू माइनस sin x। नाउ dv बाई dx, ये भी डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, cos x इंटू cos x अपॉन sin x cot x, ये माइनस को आगे ले लेते हैं तो माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x। नाउ dv बाई dx क्या था, v की वैल्यू देख लेते हैं, log sin x रेज टू cos x, तो v की वैल्यू रख लेते हैं sin x रेज टू cos x, अंदर cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log ऑफ sin x। तो यहाँ पे dv बाई dx भी मिल गया। नाउ फाइनल आंसर ले लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे du बाई dx की वैल्यू प्लस dv बाई dx की वैल्यू, सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, x रेज टू x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल के ऊपर फंक्शन है पावर में, तो आपको पता है लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, दोनों फंक्शंस क्या है, दोनों पोलिनोमियल फंक्शन एक दूसरे के डिवीजन में, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट बीच में प्लस है तो आपको पता है कि इसको u एंड इसको v मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x raised to x cos x plus x square plus 1 upon x square minus 1. Now u is equal to x raised to x cos x and v is equal to x square plus 1 upon x square minus 1. Now तो यहाँ पे क्या होगा, y is equal to u plus v, then differentiate with respect to x, तो क्या होगा dy
by dx is equal to du by dx प्लस dv by dx। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, du by dx फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट u बी, u क्या था हमारा x रेज टू x cos x। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि वेरिएबल के ऊपर जब भी फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, log u इज इक्वल टू log x रेज टू x cos x। नाउ log u इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लीकेशन में तो x इंटू cos x इंटू log x। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक दो एंड तीन, तीन फंक्शंस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और तीन का प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं वो भी आपको इससे आइडिया आ जाएगा। तो देखिए लॉग यू, यहाँ पे लॉग की सारी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर ली। नाउ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो देखिए जब भी क्या हो, तीन फंक्शंस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में हो, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, तो क्या करना है, ए बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सी, देन ए सी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस बी सी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए। जैसे हम टू के लिए रूल अप्लाई करते हैं, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लॉग यू का क्या होगा, लॉग यू का क्या होगा, वन अपॉन यू, वन अपॉन यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज, ए एंड बी एज इट इज। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। तो ए बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ए सी एज इट इज, तो एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ बी, दैट मीन्स कॉस एक्स प्लस बी एंड सी एज इट इज कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट क्या करना है, ए बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सी, डिफरेंशिएशन ऑफ सी, देन ए सी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बी, एंड देन बी सी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, एंड एक्स का क्या होगा, वन। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी यू बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, तो देखिए वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स, ये माइनस आगे आ गया, सो एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। नाउ ये u डिवीजन में से कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस log x इंटू कॉस एक्स। सो
डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू की वैल्यू क्या थी, यू की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या थी, एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये सिर्फ अभी हमें क्या मिला, डी यू बाई डी एक्स। वॉट वी हैव टू फाइंड, अभी भी क्या फाइंड करना बाकी है, v का बाकी है डिफरेंशिएशन, बट v का डिफरेंशिएशन तो इजी है, सबसे पहले देख लेते हैं v इज इक्वल टू क्या था, नाउ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये है a ये है b और दोनों एक दूसरे के डिवीजन में, तो कोशेंट रूल ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी b as it is x square minus 1 as it is d by dx of x square plus 1, ठीक है, b as it is होता है एंड a का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का साइन डिवीजन रूल है, तो नाउ a as it is x square plus 1 as it is d by dx of x square minus 1 अपॉन x square minus 1 का होल स्क्वायर। नाउ देखिए क्या होगा स्टूडेंट, सो dv by dx is equal to x square minus 1 as it is into, now we know that कि जैसे कि d by dx of x square plus 1 होता है, तो एडिशन में हम दोनों को अलग अलग देते हैं, तो x square का क्या होगा 2x एंड कांस्टेंट फंक्शन का 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर का 2x एंड माइनस 1 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ भी होगा 1 के साथ भी होगा, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x, गॉट इट, नाउ माइनस का साइन एज इट इज, इसका मल्टीप्लीकेशन एज 2x स्क्वायर के साथ, तो 2x क्यूब प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, बिकॉज माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस 2x एज इट इज प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट माइनस 2x क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिला dv बाई डी एक्स का आंसर, गॉट इट, नाउ दोनों चीजें हमारे पास है, तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, x रेज टू x cos x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस dv बाई डी एक्स की जगह पे प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्टली हम माइनस का साइन पुट कर सकते हैं, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक चीज आपको और भी याद रखनी है स्टूडेंट की, जब भी ऐसे डिवीजन रूल डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है कि डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई हो रही है,
तो आपको लॉगरिथम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे है तो सारे क्वेश्चन में बिना देखे हम लॉग अप्लाई कर ही ले, ठीक है। जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है स्टूडेंट, बाकी बहुत ही इजी है, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन, x cos x रेज टू x, फंक्शन के ऊपर वेरिएबल तो लॉग अप्लाई होगा, यहाँ पे भी फंक्शन के ऊपर वेरिएबल तो लॉग अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x cos x रेज टू x प्लस x sin x रेज टू 1 अपॉन x। नाउ बीच में एडिशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। तो u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स रेज टू एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स। नाउ सबसे पहले u का कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे इक्वेशन बना देते हैं, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो सबसे पहले du बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, देन dv बाई डी एक्स। तो देखिए u इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स रेज टू एक्स, फंक्शन के ऊपर वेरिएबल तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x cos x रेज टू x। नाउ पावर मल्टीप्लीकेशन में तो log u इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ x cos x। गॉट इट। नाउ यहाँ पे देखिए लॉग की सारी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर ली। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे देखो d by dx of log u is equal to d by dx of x into log of x cos x। तो ये एक फंक्शन a एंड ये दूसरा फंक्शन b, ठीक है। दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है ए एज इट इज देन डिफरेंशिएशन ऑफ बी, तो ए को एज इट इज रखते हैं, एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस log of x cos x as it is d by dx of x। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं तो x log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x की जगह पे x इंटू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स का अगेन करना पड़ेगा, x इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ x इंटू कॉस एक्स एज इट इज एंड x का हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। सो क्या होगा, 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। नाउ एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स, एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे अगेन क्या अप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल। यहाँ पे इसे c मान लेते हैं, यहाँ पे d मान लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, c एज इट इज, x एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस cos x as it is d by dx of x plus log of x into cos x as it is। Now x cut, so 1 upon u into du by dx क्या होगा, 1 upon cos x
इंटू एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एंड x का 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ cos x, यहाँ पे log x cos x as it is. Now 1 upon u du by dx as it is. ये 1 upon cos x को अंदर भेजेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा tan x, ये cos x कट तो प्लस 1, क्योंकि cos x इंटू 1 अपॉन cos x, तो cos x कट तो 1 प्लस log ऑफ x इंटू कॉस एक्स। नाउ ये u को मल्टीप्लीकेशन में भेज देते हैं तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस log ऑफ x इंटू cos x। नाउ u की वैल्यू देख लेते हैं, क्या थी u की वैल्यू, तो देखिए u की वैल्यू क्या थी x cos x रेज टू x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x cos x रेज टू x इंटू माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस log x इंटू कॉस एक्स। ये सिर्फ अभी क्या मिला हमें du बाई डी एक्स, हमें और क्या फाइंड करना है dv बाई डी एक्स भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं v की वैल्यू क्या थी x sin x रेज टू 1 अपॉन x। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं v का डिफरेंशिएशन। तो v इज इक्वल टू क्या था, नाउ v इज इक्वल टू x sin x रेज टू 1 अपॉन x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। सो यहाँ पे क्या होगा log v इज इक्वल टू log ऑफ x sin x रेज टू 1 अपॉन x, तो ये पावर मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू log ऑफ x sin x। नाउ लॉग की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर ली, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगर x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x साइन x। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स। नाउ वी नो दैट कि 1 अपॉन x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x sin x प्लस log ऑफ x sin x as it is d by dx of 1 upon x. Now 1 upon v into dv by dx. So 1 upon x as it is into log x का क्या होगा 1 upon x, तो x की जगह पे क्या है x sin x into d by dx of x sin x का फिर से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल log of x sin x as it is, and 1 upon x का हमें पता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से याद दिला देता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x का क्या है डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वही डायरेक्टली मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की। नाउ यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स is equal to 1 upon x into x x स्क्वायर sin x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, देखिए इट इज c इट इज d, तो x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x।
प्लस log ऑफ x साइन x इंटू -1/x²। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे -1/x²। सो 1/v dv/dx 1/x² साइन x, x साइन x का क्या होगा cos x प्लस साइन x एज इट इज x का हो जाएगा 1, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस log x साइन x अपॉन x²। ये x आप कट नहीं कर सकते बिकॉज ये log के साथ ज्वाइन है। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट 1/v dv/dx इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये x² साइन x को अंदर भेजे तो एक x कट cos अपॉन साइन cot x और नीचे एक x बचा प्लस साइन साइन कट तो 1/x² माइनस log ऑफ x साइन x अपॉन x²। ठीक है, नाउ v की वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखिए सो dv/dx इज इक्वल टू v सामने जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और v की वैल्यू क्या है x रेज टू साइन x, सॉरी x साइन x अपॉन x साइन x रेज टू 1/x cot x अपॉन x प्लस 1/x² माइनस log x ऑफ साइन x अपॉन x²। तो हमें dv/dx भी मिल गया, दोनों वैल्यू हमारे पास है। नाउ वी कैन इजीली राइट आवर फाइनल आंसर। क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू सो dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। यहाँ पे du/dx की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे dv/dx और बीच में प्लस का साइन। सो यू गॉट योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट आपके क्वेश्चन 1 to 11 कंप्लीट हुए। सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला एक ही मेथड अप्लाई हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारे इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 12 to 15 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना